आज हम आपको हाइपर एसिडिटी के बारे में बताएंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या है ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपर एसिडिटी होता क्या है। हाइपर एसिडिटी को अम्ल पित्त कहा जाता है, क्योंकि जब हमारे शरीर में आम भाषा में इसे बोला जाता है पित्त का बढ़ना। जब शरीर में हमारे जब पित्त का मात्रा बढ़ने लगता है तो उसे हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। तो जब ये एसिडिटी बढ़ती है, हमारे शरीर में पित्त की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो एसिडिटी को बहुत ज़्यादा भयानक बना देती है। यानी पेट में हमारे बहुत तेज़ी से दर्द होना, ये दर्द बहुत तेज़ी तक बढ़ जाता है। यहाँ तक कि ये जो गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, हमारे सीने से होते हुए हमारे गर्दन तक, गले तक जाती है। कभी कभी ये गैस हमारे सर पे चढ़ जाता है और सर में भी बहुत भयानक दर्द होने लगता है। तो हाइपर एसिडिटी का मेन कारण होता है हमारे शरीर में पित्त का बढ़ जाना। तो पित्त को हम कैसे घटाते हैं, इसकी एक रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हम जानते हैं कि बढ़ता क्यों ये खाना ठीक से पचता नहीं है। मेन कारण होता है हमारा जीवन शैली। आजकल हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, उसके बाद ऑफिस जाना है तो भी वहाँ पे वर्कआउट ज़्यादा करना नहीं होता है, फिजिकली वर्क नहीं होता, बैठ के ज़्यादा काम करना होता है, तो खाना ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है और बाहर का कुछ भी मंगा के खा लेते हैं ब्रेकफास्ट के समय पे, या फिर हम लंच के समय पे भी कुछ ऐसा ही खा लेते हैं जिससे हमारा खाना ठीक से पचता नहीं है। तो क्या होता है, हमारा जो आहार नाल है, जब खाना जाता है हमारे आहार नाल से पेट में, तो हमारे जो हमारे अमाशय हैं, हमारी छोटी नाल और बड़ी नाल आंतों की, वो ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती हैं, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिससे पित्त का निर्माण होने लगता है और पित्त इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारे शरीर में वो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी सही टाइम पर अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये पेट में अल्सर का भी कारण बन जाता है, जिससे हमारे अमाशय में घाव होने लगते हैं, छाले पड़ने लगते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। यहाँ तक कि छोटी आंत और बड़ी आंतों में भी इस तरह से घाव और सूजन हो जाते हैं, जो अल्सर का कारण भी बना देते हैं। इसलिए अगर एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपके शरीर में पित्त की मात्रा बहुत बढ़ जाए, तो उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारे शरीर के जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं, हमारे अमाशय है, हमारी आंत, हमारी लीवर है, इन सबको हम कैसे दुरुस्त रख सकते हैं। इस रेमेडी से अगर आप इसको करेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको एसिडिटी से पूरी तरह से छुट्टी मिल जाएगी। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो आप इसे हल्के में ना लें, उसका आप उचित टाइम पे ट्रीटमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाए तो आपको अपडेट मिल जाए। देखिए, इसका बहुत ही अच्छा सा, बहुत पुराना सा उपाय है, घरेलू उपाय है, इसे ठंडा दूध। तो ठंडा दूध हमें फ्रिज का नहीं लेना है। देखिए किस तरह से हम इस दूध को बनाते हैं। इसमें एक रेशियो होता है कि आधा हम दूध लेते हैं और आधा हम पानी लेते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और बहुत पुराने समय से दादी नानी के नुस्खे हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इस तरह से करने से कितनी भी हाइपर एसिडिटी अगर आपके शरीर में बनी हो, आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी एसिडिटी तुरंत ही गायब हो जाएगी। और जब भी गैस बन रही हो, एसिडिटी बन रही हो, तो आप उसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। तो देखिए हम किस तरह से इक्वल अमाउंट में, जितना आप दूध लेंगे उतना पानी लेंगे, यानी दोनों समान मात्रा में आपको लेना है और इसको हमें अच्छे से उबाल देना, यानी पका देना है, पानी दूध एक साथ मिल जाए। अब देखिए हम इसको गैस पर रख दिए, इसे अच्छे से बॉयल कर देना है। तो देखिए इसे हम गैस ऑन कर दिए हैं, इसे उबल जाने देते हैं। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसमें 1 से 2 उबाल आ जाए, उसके बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो देखिए इसमें उबाल आ रहा है, आप देख रहे हैं। बस उबाल देते हैं इसलिए कि जो पानी और दूध है वो बिल्कुल इक्वल हो जाए। तो इस तरह से देखिए उबाल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, दूध को बिल्कुल हमें नॉर्मल कंडीशन पे ले आना भी। हमें इस रेमेडी में ठंडा दूध का यूज़ करना होता है। इसमें ठंडा दूध का मतलब फ्रिज का दूध नहीं कि आप फ्रिज से निकाल के पीजिए। इसी तरह से दूध को अच्छे से गरमा लीजिए और फिर इसे रूम टेम्परेचर पे आप रख दीजिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इस तरह से छोड़ सकते हैं। अगर टाइम आपके पास नहीं है तो आप क्या करिए, किसी बड़ी सी थाली में या किसी बड़े बर्तन में इसको फैला दीजिए, दूध को उसमें निकाल दीजिए और 5 मिनट के लिए इस तरह से फ़ैन के नीचे छोड़ देंगे तो ये नॉर्मल हो जाता है। यानी हमें इसमें ठंडे दूध का यूज़ करना है। आधा पानी और आधा दूध से बने जो मिक्सचर हमारा तैयार होगा, उसे बिल्कुल प्रॉपर्ली ठंडा करने के बाद इसे यूज़ करना है। आप इसे दिन में 2 बार पिएंगे, फिर आप देखेंगे आपकी हाइपर एसिडिटी की समस्या दूर हो जाएगी। अब ये देखिए दूध बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो इसे चलिए हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो हमने देखिए आधा दूध हमने लिया था और आधा पानी लिया था, तो इस तरह से 1 गिलास के करीब बना है। उबलने के बाद ये पूरा 1 गिलास हमारा दूध बन के तैयार हुआ है। तो आप इतनी क्वांटिटी में एक बार में पी सकते हैं, एक बार सुबह, एक बार शाम में जब सोने लगते हैं तब आप इस तरह से पिएंगे
तो आपकी एसिडिटी की समस्या दूर हो जाएगी। आप इसमें स्वाद के लिए थोड़ा मीठा ऐड कर सकते हैं, शहद डाल लीजिए या फिर मिश्री आप इसमें ऐड कर लीजिए। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इसमें कुछ भी मत डालिए, आप इसी तरह से प्लेन ही दूध इस तरह पीजिए एक रेमेडी की तरह। तो बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। पेट में अगर हाइपर एसिडिटी है, आपके पेट में अम्लता बढ़ गई है, पित्त का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं गैस से, एसिडिटी बनने की वजह से, तो आप ये रेमेडी ट्राई करिए, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। और इसमें परहेज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो आपको परहेज़ किन किन चीज़ों से करना चाहिए। आपको बाहर की तली भुनी चीज़ नहीं खानी चाहिए और आप एक बार में ज़्यादा खाने ना खाइए। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है उसी खाने को आप 3 से 4 बार में या थोड़े थोड़े शिफ्ट में खाइए जिससे आपको ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। और खाना खाने के तुरंत बाद आप बिल्कुल भी सोइए नहीं, कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए सोने में। अगर आप एसिडिटी की समस्या परेशान हैं तो आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिए। और मॉर्निंग में टहलने की आदत डालिए, 5 से 10 मिनट ही टहलिए लेकिन टहलिए ज़रूर। आंवला जो होता है पित्त का नाशक होता है। अगर आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ गई है तो आप आंवले का सेवन करिए किसी भी तरह से, चाहे आप आंवला जूस पीजिए, फिर आंवला पाउडर आप ले लेते हैं 1 चम्मच सुबह शाम अगर आप खाते हैं तो भी आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। या फिर आप क्या करिए, सब्जी जब बनाते हैं इसमें तो इसमें 2-4 पीसेज आंवले किस तरह से कट करके डाल देंगे तो भी आपको ये एसिडिटी वाली समस्या बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो बहुत इफेक्टिव सी चीज़ है, इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। अनार और आंवला 2 ऐसे खट्टे चीज़ें हैं जिन्हें आप एसिडिटी में यूज़ कर सकते हैं। और भी खट्टे जो फल होते हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। एलोवेरा जूस बहुत इफेक्टिव है, आप इसका भी सेवन करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस रेमेडी को ट्राई करिए। अगर आपको पसंद आती है, आपको फ़ायदा मिलता है, आपको इससे हेल्प होती है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और न्यू वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।